में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों का कल्याण मोदी की प्राथमिकता है। कांग्रेस के जमाने में 2014 से पहले 10 साल में देश के किसानों में सिर्फ 7.5 लाख करोड़ रुपए का अनाज एमएसपी पर खरीदा गया था और हमने पिछले 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपए का अनाज किसानों से एमएसपी पर खरीदा है। कांग्रेस के जमाने में सिर्फ 7.5 लाख करोड़ रुपए का अनाज एमएसपी पर खरीदा गया था। कांग्रेस के जमाने में 10 साल में कितना 7.5 लाख करोड़ का एमएसपी पर अनाज खरीदा गया था। ये किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं ना। 10 साल में 7.5 लाख करोड़। और मोदी ने क्या किया? 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी में हमने किसानों से अनाज खरीदा है। यानी 3 गुना अनाज एमएसपी पर खरीदा गया है। और पहले तो पैसा मिलने में भी कई महीने लगते थे। अब पैसा सीधे किसान के नाम पर बैंक के खाते में जमा हो जाता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के धुले में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से पहले दुनिया में भारत के प्रति सम्मान का भाव समाप्त हो रहा था। सीमाएं असुरक्षित थी। मैं तब भी सांसद था और संसद में जब हम इस मुद्दे को उठाते हैं तो कांग्रेस की सरकार कहती थी कि आतंकवादी सीमा पार के हैं, हम क्या करें। गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था। हर हिंदू पर्व और त्योहार से पहले दंगे हो जाते थे। आज दुनिया में सम्मान बढ़ा है। आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई है। बढ़ा है। 2014 के पहले क्या स्थिति थी? 2014 के पहले दुनिया के अंदर भारत के प्रति सम्मान का भाव समाप्त हो रहा था। लगातार सम्मान घटता जा रहा था। सीमाएं असुरक्षित थी, घुसपैठ होती थी, आतंकी विस्फोट होते थे। और जब भी मैं तब भी सांसद था और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते जब हम पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाते थे तो कांग्रेस की सरकार कहती थी कि आतंकवादी सीमा पार के हैं, हम क्या करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास के कार्य ठप पड़े थे, भ्रष्टाचार चरम पे था, गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी और हर हिंदू पर्व और त्योहार के पहले दंगे हो जाते थे। यही होता था ना। लेकिन बहनों और भाइयों, 14 के बाद कैसे परिवर्तन हुआ है। आज दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। सीमाएं सुरक्षित होने के साथ साथ आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई है। अब तो जोर से कहीं पर पटाखा फट जाए ना तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है, कहता मेरा हाथ नहीं है। अब ये सीमा पार का आतंकवाद समाप्त। पाकिस्तान कहता है मेरा हाथ नहीं है, बकस दो बस एक बार, अब कुछ नहीं कर रहा मैं। और पाकिस्तान, मैं तो कहना चाहता हूं, जो लोग पाकिस्तान के समर्थन में बात करते हैं ना, इनको पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए। जाए वहां भीख मांगे। देख रहे हो वहां पे भारत 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन दे रहा है।
और मोदी जी ने कहा अगले 5 वर्ष तक देंगे। और पाकिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में किस प्रकार का नजारा है, अराजकता है। लोग 1 किलो गेहूं के लिए लड़ रहे हैं, आटा के लिए लड़ रहे हैं, आपस में मारपीट कर रहे हैं, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। और मैं तो कहूंगा इन पाकिस्तान परस्तों से जाए पाकिस्तान में भीख मांगे, पाकिस्तान में कंगाल बन करके, वहां पर इनके दिमाग ठिकाने न लग जाए तो अपने आप ठीक हो जाएंगे।